आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और चेक करो। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन आउट देयर जिन्होंने भी JRF क्लियर किया, LS क्लियर किया। इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। एंड मुझे ये बहुत प्राउड होता है बोलते हुए कि एज ऑफ नाउ जब से रिजल्ट आया, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल, मैसेजेस ऑन ऑल। तो फाइनली अब तक 12 लोगों का इन रैंक अंडर रैंक 100 JRF और LS हो चुका है। और आई विल होप कि और आए मुझे कॉल्स ऐसे। तो कल बताते हैं, इसके रिगार्डिंग अपडेट देंगे। सो एज यू नो कि हम लोगों ने 10 अराउंड 10 क्वेश्चन को मैंने बोला था चैलेंज करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने किया था। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जिन्होंने विश्वास किया और चैलेंज किया। अब ये उनकी मिस्टेक है कि उन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया। द रीजन इज, सी, हम लोगों ने प्रॉपर 3 एविडेंस दिए थे ईच क्वेश्चन के। मैंने खुद पर्सनली चीफ साइंटिस्ट से डिस्कस किया था रिगार्डिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। इवन मैंने ये क्वेश्चन के लिए JD विंटर को तक मेल किया था, और ये क्वेश्चन चेंज भी हुआ है थैंक्स टू JD विंटर सर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज नॉट आवर मिस्टेक। जो लोग भी बाउंड्री पर थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कट ऑफ नहीं दिया, और ये इतना बड़ा ब्लंडर है। तुम सोच सकते हो कि नाउ वी हैव फाइनल PDF जिसमें सबके रैंक्स लिखे हुए हैं, और आप कट ऑफ नहीं देते हो। आप स्कोर कार्ड पहले रिलीज करते हो और रिवाइज आंसर की बाद में। ये क्या मतलब हुआ? आज तक ऐसा नहीं होता था। दिस इज लाइक, अब हम क्या ही बोले, CSIR है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाइक फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। बेसिकली दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर्स। मतलब आप फ्यूचर के साइंटिस्ट है ना। आप लोग एग्जाम दे रहे हो। आप लोग किस लिए दे रहे हो? बेसिकली टू बिकम रिसर्च स्कॉलर, राइट? सो देश का जो स्कॉलर है, आप उसके भविष्य के साथ खेल रहे हो बेसिकली। ये क्या कर रहे हैं? मतलब हम क्या ही बोले। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ये 4 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, एंड बहुत लोगों का मार्क्स इससे बढ़ा भी है। सो वो भी पोल मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये 4 क्वेश्चन, रोजबी नंबर वाला, फॉल्ट प्लेन वाला, और ये इग्नियस वाला, एंड देन डेल्टा। अब देखो यहाँ ये इतना ब्लंडर मिस्टेक किए हैं। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन सेम है, उसको आप चेंज नहीं किया और इस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हो। व्हाट इज दिस? हाँ। और इसके अलावे भी मॉनसून वाला क्वेश्चन था, हेलो वाला क्वेश्चन था, देर इज संदूर वाला एक क्वेश्चन था। अराउंड 10 क्वेश्चन आर देयर। और मैं सोच रहा था कि आज मैं RTI के लिए डालूंगा, और मैंने डिस्कशन भी किया था एक अदर यूट्यूब चैनल से, और मैथ्स के सर हैं वो। बट ये देख रहे हो ना, उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, एंड एज ऑफ नाउ वी डोंट इवन नो कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ गया कितना, क्या हो रहा है। दिस इज लाइक ब्लंडर मिस्टेक। अब देखो, मैंने पूछा था डू यू बिलीव कि जो रिवाइज आंसर की आज आया है उससे आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं? अगर हुए हैं तो कितने हुए हैं? क्योंकि देखो, हम लोग को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि पहले उन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया और रिवाइज आंसर की आज दिया। तो वी एक्चुअली डोंट नो कि इससे बढ़ेगा कि घटा होगा। क्या हमारा जो स्कोर कार्ड था वो रिवाइज पर बेस्ड था कि इनिशियल आंसर की पे बेस्ड था? तो हियर यहाँ हम लोग देख सकते हो पोल के हिसाब से, लाइक बहुत लोगों को लगता है कि उनके 10 प्लस मार्क्स, 27% लोगों को लगता है कि उनके 10 मार्क्स से ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं जो उन्होंने अटेम्प्ट करके आया था, और जब वो आंसर की से मिला है, और अगर क्वेश्चन चेंज हुए, जो 4 क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया, उससे उनके 10 मार्क्स से ज़्यादा आए। सो आप देखो, सबके 2 या 4 मार्क्स तो आप बढ़ेंगे ही, प्लस निगेटिव को भी आपको हटाना होगा ना, क्योंकि आपने निगेटिव किया होगा जब मार्क डिडक्ट कर रहे होगे, तो उसको निगेटिव किया होगा, उस निगेटिव को भी हटाना पड़ेगा। तो नो डाउट एक लड़के का तो 17 मार्क तक गया है। तो अगेन ये उन्हीं का बढ़ेगा जिन्होंने इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। इवन इफ गलती किया था, फिर भी अगर किया था तो मार्क्स बढ़ना चाहिए, राइट? देखो यहाँ और मैंने एक पोल करवाया था, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर व्हाट यू थिंक कि जो CSIR स्कोर कार्ड रिलीज किया है वो किसके बेसिस पर है? ओरिजिनल आंसर की के बेसिस पर जो इनिशियल आया था, इनिशियल आंसर की, या आज का रिवाइज आंसर की उसके बेसिस पर है? तो 55% लोगों को लगता है कि इनिशियल आंसर की के बेसिस पर है। दैट मीन्स कि इवन इफ उन्होंने 4 क्वेश्चन को चेंज किया भी, तो उससे मार्क्स नहीं बढ़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां देखो, 4 क्वेश्चन चेंज हो गए हैं,
ऐसा मैंने पोल डाला था, 4 क्वेश्चन चेंज बाय CSR बट डिड एनीवन गॉट देयर मार्क्स इंक्रीज्ड। तो इसमें देखो 53% लोगों ने कहा है कि उनका इंक्रीज नहीं हुआ, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। अब इतने सारे ब्लंडर्स, मुझे फोन आए हैं आज, बहुत फोन आया, आई कांट इवन टेल यू, लाइक इतना है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम? 34% लोगों को लगता है कि इंक्रीज हुआ है। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ रिएक्शन। हाउ मच यू स्कोर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बार 90 प्लस स्कोर किए, मतलब मार्क्स देख रहे हो ना, 90 और 100 के बीच में बहुत से स्टूडेंट हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वी नो सीक्वेंस चेंज कर दिए थे उन्होंने, बी को सी में डाल दिया, सी को बी में डाल दिया। तो आप एक्सपेक्ट करके आए थे कि अरे लाइक हम 120 130 का मार्क आए हैं, बट जब रिजल्ट आ रहा है तो पता चल रहा है कि अरे ये मतलब वो जो आपका आंसर सीट आ रहा है उससे पता चल रहा है कि आप सी वाले क्वेश्चन बी में है। तो जिस क्वेश्चन के लिए 4 मार्क मिलना था, अब उसके लिए 2 मार्क मिल रहा है। व्हाट टू डू नाउ? हमारे हाथ में नहीं है ना। उन्होंने कट ऑफ नहीं दिया, उन्होंने बाद में रिवाइज आंसर की दिया, तो आप स्कोर कार्ड को नया स्कोर कार्ड लाओ ना। अगर आप दे रहे हो बाद में इस रिवाइज आंसर की, तो नया स्कोर कोड लाओ। सिंपल एज दैट। आपको बढ़ाना पड़ेगा मार्क्स, नहीं किया क्या कर सकते हैं। दोज हु बिलीव दैट देयर मार्क्स गॉट इंक्रीज, देखो यहाँ बहुत से लोग हैं, 34% लोग जिनका मार्क इंक्रीज किया बाई 7 प्लस मार्क्स। और उसमें बहुत से लोग थे 10 12 14, मुझे 17 हाईएस्ट पता चला है जिनका बढ़ा था। अब देखो इनके और मिस्टेक्स। इस बार यहाँ देख रहे हो, ये मेरा 2019 का है, ये इस बार का रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है। इस स्कोर कार्ड में कहीं भी एनटीए स्कोर नहीं है। यहाँ देखो एनटीए स्कोर 99.94, जबकि इसमें एनटीए स्कोर गिवन नहीं है। अगर एनटीए स्कोर आप नहीं दे रहे हो तो लड़कों को पता ही नहीं चलेगा कि उनका रैंक कितना था। आज आज के पीडीएफ से आपको रैंक मालूम है, राइट? बट बिफोर दैट ये स्कोर कार्ड से ही पता चल जाता था। और यहाँ देखो फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि कैसे स्कोर कार्ड का यूज करके आपको एनटीए स्कोर का यूज करके आपको अपना रैंक निकाला। दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। हर बार ये देते थे, इवन इस बार लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को उन्होंने दिया था, यहाँ नहीं दिया। अर्थ साइंस के साथ आई डोंट नो उनका क्या इशू है। इवन उनका नया स्कोर कार्ड, लाइफ साइंस का नया स्कोर कार्ड आया, उसका नोटिस आया था, तुमने देखा ही होगा, मैंने ग्रुप में डाला था। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, दे आर डूइंग पर्पसली और व्हाट। ओके, तो देखो ये सारी सीन है। अब रही बात कि क्या करना चाहिए अब। देखो हाथ, देखो मतलब जो हुआ सो हुआ। हम लोग आरटीआई कर भी करेंगे, नो डाउट करेंगे, अदर क्वेश्चंस के लिए करेंगे। बट आरटीआई करने से तुम ये मत सोचो कि एग्जाम फिर से कंडक्ट होगा, ये एग्जाम या फिर से नया स्कोर कार्ड रिलीज होगा। नो, दे विल गिव यू द आंसर, दैट्स इट। और वो देना पड़ेगा उनको, आरटीआई से देना पड़ता है। ओके, बट क्या इसके इसी के बाद हमारा लाइफ खत्म होता है? नहीं, नहीं खत्म होता है, राइट? सो देखो हमारे पास अभी ये देख, यहाँ देख सकते हो स्टार्ट डेट एंड दिस इज द एंड डेट। आज आज लाइक कुछ मतलब आज के हिसाब से अगर चलो तुम से, सॉरी, तो हमारे पास कुछ 90 डेज के आसपास है। ये 10 तारीख के हिसाब से है। ओके, 10 तारीख के हिसाब से है आज तो। लाइक एक सेकेंड, लेट मी चेक द टाइमिंग, अभी कितना टाइम हो रहा है, आई डोंट नो क्या क्या टाइम हो रहा है। सो टाइम हो रहा है 10:49 और आज 24 मार्च है, ठीक है? आज 24 मार्च है, तो 24 मार्च के यहाँ डालोगे अगर तुम, सो अगेन हम लोग 14 दिन और लूज कर दिए। 95 डेज में से 14 दिन निकाल दो तो कितना हो जाएगा? कुछ 81 दिन हमारे पास है अभी बचे हुए नेक्स्ट CSIR के लिए। और नेक्स्ट CSIR का देखो डेट तो नहीं आया है, बट हर साल की तरह जो जून में एग्जाम होता है वो सेकेंड वीक ऑफ जून में होता है। हम उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, सेकेंड वीक ऑफ जून अराउंड संडे, संडे को होगा या सैटरडे को होगा, ऐसे ही होता है एग्जाम। सो उसके हिसाब से वी हैव ओनली 81 डेज लेफ्ट। और देखो आने वाले टाइम में गेट हो चाहे जीएसआई हो, एमडी बार, ये सारे एग्जाम्स अगर इस बार नहीं हुए, अगर आपके नहीं हुए हैं, तो आपके पास अभी 1 साल है, ठीक है? 1 साल दूसरे एग्जाम होने में टाइम है, ऑलमोस्ट इतना टाइम है। और जो जीएसआई वाले लड़के थे जिनका जो प्री एग्जाम था, उनको मालूम है कि वो मेंस में बैठेंगे कि नहीं, उनके जितने भी मार्क्स आए हैं
ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे नो कि वो कितने पानी में है। तो अगर आपको लगता है कि प्री में नहीं होने वाला, नहीं हुआ, सो नाउ इट्स टाइम फॉर CSIR। ओके, हमारे पास 81 डेज लेफ्ट हैं। वी हैव टू डू एनी हाउ, आज से शुरू करना होगा। ओके, देखो जून का जो एग्जाम होता है ना, उसमें हमेशा भीड़ होता है। क्यों भीड़ होता है? द रीजन इज कि ये सारे स्टूडेंट जो पहले गेट, GSI, AMD और बार ये सारे जो एग्जाम देते थे, वो अब तो एक साल बाद एग्जाम है, तो वो सारे स्टूडेंट इस बार CSIR डालेंगे। जून वाले में डालेंगे, दिसंबर वाले में कम डालते हैं। रीजन इज कि दिसंबर के एक महीने बाद ही, मतलब जैसे ही दिसंबर लास्ट में एग्जाम हुआ CSIR का, और एक महीने बाद गेट का मतलब एग्जाम आने लगता है, डेट फैब 1 तारीख को, 2 तारीख को ऐसे डाल देते हैं। GSI का मेंस हो जाता है 1 डेढ़ महीने के अंदर। तो उस समय स्टूडेंट्स के पास अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा होता है। ओके, तो वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। इस बार एक चीज़ और देखे, तुम देखो यहाँ टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है 7,746, और अपियर कितने हुए? 5,389, 5389, दिस मच स्टूडेंट अपियर। जबकि यही दिसंबर में बिफोर लॉकडाउन देख रहे हो 10,000 लोग बढ़े थे और 7,800 लोग अपियर हुए थे। मतलब अराउंड, तुम देख रहे हो ना, 7,800 और यहाँ 5,300, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ इस समय, इस बार 29 जनवरी को एग्जाम था, और 7-8 दिन में गेट का एग्जाम था, उसके 10-15 दिन में GSI का एग्जाम था। तो एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी थे, तो सारे स्टूडेंट, और GSI का इस बार बहुत ज़्यादा ये सीट्स भी आ चुका था, तो सबको लग रहा था निकल जाएगा निकल जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली लोगों को लगा कि इसे तीनों का सिलेबस बहुत डिफरेंट है, तो यू हैव टू फोकस ऑन एनी वन एल्स, राइट? आपको या तो GSI पे कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है, कोई एक एग्जाम पे फोकस करो, ऑलवेज आप क्रैक करोगे। तो वही है कि अगर अभी देखो 1 साल का गैप है, इतना बड़ा ह्यूज टाइम है, हम लोग घर पे बैठे नहीं रह सकते। इवन जो मास्टर्स के स्टूडेंट है, दिस इज द प्रॉपर टाइम, आपके पास क्वाइट इनफ टाइम है। कभी उन लड़कों से पूछ के देखो जो मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनसे एक बार पूछो कैसा लगता है कि बार बार अभी भी तैयारी कर रहे हैं। सो जो लोग मास्टर्स में हैं उनको तो देखो टाइम है, तुम अपने गोल से भटको मत। और जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, लड़कियों को कॉमन इशू रहता है कि जल्दी शादी हो रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, लड़कों को फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है। सो यहाँ आप एटलीस्ट इसको क्लियर करते हो, यू आर गेटिंग 36,000 एनी हाउ, आपको मिलने लगेगा। इफ़ यू आर लकी इनफ SPM निकाल लोगे 43,000, अगर उसके बाद PMRF निकाल लोगे तो 85,000। कितना पैसा चाहिए? हाउ मच यू वांट? सारी चीज़ों का यहाँ सोल्यूशन है। सो दिस इज द टाइम टू गो थ्रू CSIR syllabus right now। जाओ देखो, और दैट्स वाई वी आर हैविंग ऑफर, बेस्ट एवर ऑफर। 5,500 का डिस्काउंट मिल रहा है, इतनी सारी चीजें मिल रहे हैं, व्हाट एल्स यू वांट। और नया कोर्स हम लोग तुरंत रिलीज कर रहे हैं विद इन दिस वीक फॉर यू ओनली। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, ज्वाइन अर्थोलिक एकेडमी राइट नाउ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी क्लियर किया है। चलो एवरीबॉडी, थैंक्स, बाय, गुड नाइट।